हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन हैज टू स्टेटमेंट्स. अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है ऑल द कार्बन एटम्स ऑफ ब्यूट-टू-ईन लाई इन वन प्लेन. सो एक बार देखते हैं. ब्यूट-टू-ईन का मतलब होता है, ब्यूट का मतलब होगा 4 कार्बन, टू-ईन का मतलब सेकंड पे डबल बॉन्ड दे रखा है, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. ठीक है, तो ये सिस्टम बना हुआ है. 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन. ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन मैंने दिया है. कह रहे हैं कि सारे कार्बन एक ही प्लेन में होंगे. अब देखो, जो ये सेकंड कार्बन है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो सेकंड एंड थर्ड कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि ये कैसे होंगे, प्लेन में होंगे. ठीक है, बट जो फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि टेट्राहेड्रल होंगे. तो ये इन प्लेन नहीं हो सकते. ठीक है, इन प्लेन नहीं होंगे, 3D स्ट्रक्चर होगा इसका. तो सारे के सारे कार्बन एटम्स तो प्लेन में नहीं आ सकते ना. सारे के सारे कार्बन एटम्स आपके क्या हो सकते हैं, प्लेन में नहीं आ सकते. या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि आ, सारे कार्बन एटम्स को अगर मैं प्लेन में रख दूं, ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि सारे कार्बन एटम्स को अगर मैं प्लेन में डाल दूं तो ये जो फर्स्ट कार्बन का 2 हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन, एक एक अबव द प्लेन हो सकता है, एक बिलो द प्लेन हो सकता है. सिमिलरली फोर्थ में भी कि एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन हो सकता है, एक बिलो द प्लेन हो सकता है. ठीक है, बट कार्बन तो प्लेन में जा सकते हैं, कार्बन तो प्लेन में आ सकते हैं, यानी कि ये आपका क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है. ऑल द कार्बन एटम्स ऑफ द ब्यूट-टू-ईन लाई इन वन प्लेन. ठीक है, अगर ये यहाँ पे ऑल द एटम्स हो जाता तो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता, बट अभी ये ट्रू है. स्टेटमेंट सेकंड कहता है ऑल द कार्बन एटम्स इन ब्यूट-टू-ईन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ऑल द कार्बन एटम, जितने भी ब्यूट-टू-ईन के अंदर जितने भी कार्बन एटम है, क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? नहीं, फॉल्स है ये स्टेटमेंट. 2 sp3 है, 2 sp2 है. तो पहली ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.